नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान और आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमएसपी की। केंद्र सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। फसलों की एमएसपी पर हर साल सरकार ऐलान करती है। हर बार ये देखने वाली बात होती है कि सरकार किस फसल पर कितना एमएसपी बढ़ा रही है। इसी से कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़ी सरकार के आगे की योजना का भी अंदाजा मिलता है। इस बार सरकार ने जो बढ़ोतरी की है उसमें मूंग और मक्का के किसानों को काफी झटका लगा है। तो चलिए इस वीडियो में पहले खरीफ की 14 फसलों को 4 हिस्सों में बांटकर मैं आपको ये बताती हूँ कि किस फसल पर कितना एमएसपी बढ़ा है। उसके बाद आएंगे मूंग और मक्का पर। तो सबसे पहले बात अनाज की। अनाज में धान की एमएसपी 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए कर दी गई है। ये पहले 2,369 रुपए प्रति क्विंटल था। ये सामान्य धान का है। इसमें ग्रेड ए धान के लिए भी 72 रुपए की ही बढ़ोतरी हुई है और अब इसकी जो कीमत हो गई है, जो दाम हो गया है, वो हो गया है 2,461 रुपए प्रति क्विंटल। फिर ज्वार की बात करें, इसके एमएसपी में 324 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब बात करेंगे बाजरे की एमएसपी की। तो बाजरे की एमएसपी 125 रुपए बढ़ाई गई है। पहले जो 2,775 रुपए प्रति क्विंटल था, अब वो बाजरा 2,900 रुपए प्रति क्विंटल बिकेगा। रागी में भी 319 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। अब इसका दाम 5,205 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। और अब आते हैं मक्का पर। इसकी एमएसपी पर मामूली बढ़ोतरी की गई है, सिर्फ 10 रुपए बढ़ाकर अब मक्का का एमएसपी सरकार ने 2,410 रुपए कर दिया है। फिर दलहन की बात करते हैं। तूर अरहर की एमएसपी पर 450 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। अब इसका एमएसपी 8,450 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं मूंग के एमएसपी पर भी बहुत मामूली 12 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अब यह 8,780 रुपए हो गया है। उड़द का एमएसपी अच्छा हुआ है, 400 रुपए बढ़ा दिए हैं सरकार ने और अब इसका दाम 8200 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके बाद अगर तिलहन की बात करें तो तिलहन में मूंगफली की फसल के लिए 254 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा है और अब ये एमएसपी 7,517 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं सूरजमुखी के बीज पर सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ाई गई है, 622 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब इसकी कीमत 8,343 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। पीली सोयाबीन को भी 380 रुपए बढ़ाकर 5,708 रुपए कर दिया गया है। तिल की एमएसपी अब 500 रुपए बढ़ाकर 10,346 रुपए हो गई है। नाइजर सीड का दाम 515 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 10,052 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। व्यावसायिक फसलों में आती है कपास और इसके एमएसपी पर 557 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तो अब सबसे पहले ये देखिए कि सिर्फ 10 और 12 रुपए बढ़ाकर मूंग और मक्का किसानों के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में मक्का का एमएसपी 2,400 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे अब बढ़ाकर 2,410 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। यानी सिर्फ 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और प्रति किलो के हिसाब से देखें तो केवल 10 पैसे की बढ़ोतरी प्रति किलो ये बैठती है। इसी तरह मूंग का एमएसपी भी 12 रुपए बढ़ा है। प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी 12 पैसे की बनती है। अब इसे लागत के हिसाब से देखें तो और हैरानी होगी। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 में मक्का की जो अनुमानित उत्पादन लागत थी 1,508 रुपए प्रति क्विंटल थी और एमएसपी 2,400 रुपए तय किया गया। यानी लागत पर करीब 59% का अंतर था। अब 2026-27 में मक्का की जो लागत है वो भी बढ़ गई है, वो 1,544 रुपए प्रति क्विंटल हो गई, लेकिन एमएसपी केवल 10 रुपए बढ़ा है, 2,410 रुपए किया गया है। तो ऐसे में लागत बढ़ने के मुकाबले एमएसपी में लाभ का जो अंतर है वो घटकर करीब 56% रह गया है। तो इसी के साथ ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से ये एमएसपी बढ़ाई गई है उससे किसानों के हाथ में कुछ आता नजर नहीं आ रहा। अब अगर मूंग की बात करें तो मूंग के मामले में भी तस्वीर थोड़ी सी अलग है। बस पिछले सीजन 2025-26 में सरकार ने मूंग की लागत 5,845 रुपए प्रति क्विंटल आंकी थी और एमएसपी 8,768 रुपए तय किया था। इस बार एमएसपी भले ही सिर्फ 12 रुपए बढ़ाकर 8,780 रुपए किया गया, लेकिन सरकार ने अनुमानित लागत घटाकर करीब 5,453 रुपए प्रति क्विंटल मानी है। इसी वजह से जो एमएसपी और लागत है उसके बीच का अंतर बढ़कर 61% दिख रहा है। यानी मूंग में एमएसपी की जो बढ़ोतरी बेहद मामूली रही, कम लागत के अनुमान के चलते
आंकड़ों में उसका फायदा बड़ा दिखाई दे रहा है। अब अगर एक बार को खाद, डीजल इसके दाम को छोड़ भी दें तो बीज, मजदूरी और सिंचाई की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एमएसपी में इतनी मामूली बढ़ोतरी से खेती की लागत और आमदनी के बीच का अंतर कम होता नहीं दिख रहा। खासकर मक्का उत्पादक राज्यों और दलहन उत्पादक किसानों के बीच इस फैसले को लेकर नाराजगी की चर्चा अब शुरू हो गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इसे लेकर एक पोस्ट किया है अपने फेसबुक अकाउंट पर। उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है वो देश के किसानों के साथ धोखा है। मक्का का मूल्य सिर्फ 10 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग का 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। देश का किसान इसी बात से सोच सकता है कि सरकार फसलों को लेकर कितनी गंभीर है। बढ़ती लागत किसान के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में ये फैसला खेती के लिए जोखिम भरा है। अब आपको ये भी बता दें कि पिछले साल जब मक्का के एमएसपी में अच्छी बढ़ोतरी की गई थी तब भी किसानों को बाजार में सही भाव नहीं मिला। यहाँ तक कि कई जगहों पर लागत से भी कम भाव मिला था और उन्हें महीनों की मेहनत के बाद भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसका असर ये हुआ कि कुछ राज्यों ने केंद्र से फसल खरीद की मांग उठाई और सरकार को खरीद के जरिए किसानों को हल्की राहत देनी पड़ी। लेकिन ये उपाय भी किसानों को राहत देने के लिए नाकाफी है। इस पूरे मुद्दे पर जो सरकार ने खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई है और जिस तरह से मूंग और मक्का के किसानों के लिए सिर्फ 10 और 12 रुपए का ऐलान किया गया है, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।